हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के एक टॉपिक के बारे में जो आजकल जेईई मेंस में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है एंड दैट इज रिमाइंडर प्रॉब्लम्स। रिमाइंडर प्रॉब्लम्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसान सा एग्जांपल लिखा है कि अगर 503 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा, ये लिखने का तरीका है ना। आर का मतलब है रिमाइंडर और इसका मतलब क्या हो गया कि 503 को 503 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा, इसी बात को थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखूं तो कुछ ऐसा होता है ना। मान लो इस तरीके से लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि रिमाइंडर when n is divided by m, remainder when n is divided by m है। तो ये थोड़ा सा लिखने का तरीका भी हम ध्यान रखेंगे ताकि हमें चीजें आसानी से क्लियर हो कि जो लिखा जा रहा है वो क्या लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब n को m से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो भी नंबर्स डिस्कस होंगे वो सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होंगे, मतलब कोई नेगेटिव नंबर या नेगेटिव इंटीजर ये सब नहीं आएगा। जो भी आएगा नेचुरल नंबर आएगा। हाँ, अब एक चीज और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फुल मेथड में के बारे में और शॉर्टकट की भी बारे में, क्योंकि हम जानते हैं जेईई मेंस में जितना टाइम बचे उतना कम है ना। तो यहाँ पे भाई फुल मेथड और शॉर्टकट दोनों डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले कुछ आसान से एग्जांपल्स के बारे में। जैसे मान लो मैंने लिखा है कि जब 7 को बताइएगा 3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। तो वेरी इजी, 7 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, और बताना, अगर 32 को 3 से डिवाइड करें, 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। अच्छा, 343 को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, है ना। तो अपन कुछ रूल्स भी जानते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल्स वो भी जानते हैं, है ना। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 3 + 4 + 3 हो गया 10। लेकिन 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो जब 10 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1। मतलब जब इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा, अभी बताइएगा 7 पावर 50 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि भाई यहां जो नंबर था वो तो जानते हैं, मतलब यहां पे सीधा सीधा अपन डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। बट यहां पर पहले तो मैं 7 की पावर 50 निकालना पड़ेगा। मतलब अगर सोचे कि भाई अगर ये नंबर हमें मिल जाए तो 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ जाएगा, लेकिन 7 पावर 50 कौन निकालेगा। तो 7 पावर 50 निकालना इतना आसान नहीं होता। तो इनके लिए मैथड्स हैं जो कि बाइनोमियल थ्योरम में डिस्कस किए जाता है। हाँ, मगर उसके पहले कुछ और बताओ भाई। अगर मान लो मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, आपको ये बोल सकते हैं सर 2 तो 3 से डिवाइड होगा ही नहीं, 2 छोटा नंबर है 3 बड़ा नंबर है। तो कोई बात नहीं ना, ऐसा बोल सकता है कि जब 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड चला गया 0 टाइम्स और क्या बचा, 2 बच गया। मतलब डायरेक्टली रिमाइंडर इज 2, यहां डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं होगी। सिमिलरली बताइएगा अगर 7 को 11 से डिवाइड करूं तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर होगा 7। क्लियरली 0 टाइम्स डिवाइड जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 7। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ अभी ऐसा कर सकते हैं कि 3 को डिवाइड करोगे 5 से, रिमाइंडर आ जाएगा 3, क्योंकि डिवाइड तो होगा नहीं, जो लिखा है वही रिमाइंडर होगा। ठीक है ये चीज। अच्छा, फिर और बताओ भाई, अगर मान लो तुम्हें बोला जाए कि एक नंबर जो है वो इस तरह का है। आई थिंक ये सी चीजें क्लास 10th में पढ़ी होती हैं, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। मतलब एक नंबर है
जिसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, दिख रहा है इधर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अच्छा एक चीज और, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैं चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जानते होगे अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से कम, मतलब 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा चेंज करा। अब बताओ अगर हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर होगा 3, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकता हूं कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ कोई मेथड ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब ही ये होता है। और ये मतलब क्यों होता है, क्योंकि शायद ये जानते होगे तुम लोगों ने, ये क्लास 10th में सीखा होता है, एक यूक्लिड डिविजन्स लेमा के नाम से पढ़ाया जाता है। एंड यूक्लिड डिविजन्स लेमा कहलाता है कुछ ऐसा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाई देखो क्लियरली दिख रहा है, 4 इज द डिवाइजर, q इज द कोशेंट, 3 इज द रिमाइंडर। तो क्या दिख रहा है कि जब मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर विल बी 3। तो यहां डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा अब एक चीज और, अगर मान लो कल को ऐसे लिखा आ जाए 4k - 2, हाँ भाई देन, तो फिर कोई ऐसे मत बोलना कि सर यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी -2। भाई रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर यहां पे पता करने का तरीका क्या है, तो तुम चेक करो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, डिवाइजर इज 4। तो अगर तुम्हें इस नंबर को पॉजिटिव बनाना है क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव होगा, तो यहां पे क्या करो, 4 का कोई मल्टीपल ऐड कर दो और वो लीस्ट मल्टीपल ऐड करो ताकि ये नंबर पॉजिटिव बन जाए। तो दैट इज 4 बन जा 4 ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करा जा रहा है 4 से और रिमाइंडर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 4 का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, 4, 8, 10, 4, 8, 12, 16 कोई भी। तो वो लीस्ट मल्टीपल ऐड कर दो जिससे नंबर पॉजिटिव बन जाए। तो क्या बन गया, ये बन गया 2। तो नाउ पता लग गया रिमाइंडर विल बी 2। जब इस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर होगा 2। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे जो अभी अभी मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर मैं 7 पावर 50 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो भाई क्लियरली ये नंबर तो मालूम है नहीं कि हम डायरेक्ट सॉल्व कर सके कि सर मैं 7 पावर 50 निकाल देता हूं, हम डिवाइड कर लेंगे रिमाइंडर आ जाएगा। तो भाई ये सब तो पॉसिबल नहीं है, जेई के एग्जाम में इतना सब टाइम नहीं होता और टाइम दे भी दिया जाए तो ये भाई निकालना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। कौन निकालेगा 7 पावर 50, क्लियरली दिख रहा होता है, इसका मतलब ऐसा है। तो भाई क्या 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे पहले, नहीं है ना। तो मेथड सीखेंगे, मेथड क्या है, मेथड जो है वो देखना डिस्कस करता है। हाँ फिर शॉर्टकट के बारे में भी सीखेंगे बट पहले मेथड देखिएगा। तो जैसे चलो मान लो क्वेश्चन तो ये है, या थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख देता हूं, थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखा ताकि चीजें समझ आए। हाँ भाई जैसे मान लो अगर ये फाइंड करना है तो सोचना कैसे है, जब भी क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में है तो सोचना क्या है, सोचना कैसे है कि एन की, है ना भाई, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट भेजे में घुसे। एन की कौन सी पावर, क्या सोचना है सबसे पहले, एन की कौन सी पावर, पावर बोले तो एन पावर 1 की, एन पावर 2 की, एन पावर 3 की, 4 की, 5 की, 6, कौन सी, एन की कौन सी पावर एम के जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके किसी मल्टीपल, एम के किसी मल्टीपल के पास में है, एम के किसी मल्टीपल के पास में है। अच्छा पास में है मतलब, पास में है का मतलब यह है कि उसका डिफरेंस कम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे, अब एग्जाम्पल बार बार मैं ये ले रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन तो पहले समझ आए।
तो देखो भाई यहां पे क्या सोचना पड़ेगा कि 7 की कौन सी पावर 5 के किसी मल्टीपल के पास में, तो अपन सोचना स्टार्ट करेंगे 7 पावर 1 7। अब कोई सोचे सर 7 जो है वो 10 के पास में दिख रहा है, लेकिन भाई 10 से इसका डिफरेंस कितना आएगा, 10 से इसका डिफरेंस 3 आएगा, तो क्या डिफरेंस और कम मिल सकता है, और जितना कम मिल सकता है उतना कम निकाल लो, और कम से कम सोच लो 1 अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई सोचे सर 0 मिल जाए, अरे भाई 0 मिल जाएगा तो क्या होगा, ये तो डिविजिबल ही हो जाएगा, तो ठीक है रिमाइंडर डायरेक्ट 0 आ जाएगा, वहां पे टेंशन ही नहीं होगी, है ना। तो कोशिश करना है कि अपन को जो डिफरेंस मिले वो कितना मिले, कम से कम 1 तो मिल जाए। जैसे यहाँ 3 मिल रहा है और आगे बढ़े, हाँ भाई 7 पावर 2, 7 पावर 2 होता है 49 एंड 49 50 के पास में, 50 इज द मल्टीपल ऑफ 5, तो 55 के मल्टीपल में आ रहा है ना, 5 का मल्टीपल, और 5 के मल्टीपल के पास में देखो ये दिख रहा है, और डिफरेंस कितना रहा 1 का, तो बस अपना काम खत्म, जो सोचना था वो सोच लिया। अब देखना करना कैसे है ना, अब देखिएगा करना कैसे है ना। तो चलो ये तो मान लो क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ मैंने क्या करा 7 की पावर 50। अच्छा अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फुल मेथड। कोई ये ना बोलना कि सर इतना तो टाइम जेईई में होता नहीं है, अरे होता नहीं है लेकिन सीख तो लो, शॉर्टकट में सिखा दूंगा। 7 पावर 50 को मैंने क्या बोला है कि अभी अभी पता चला कि 7 स्क्वायर जो है वो किसके पास में होगा, 50 के पास में होगा। तो यहां पे क्या करो 7 का स्क्वायर बना डालो, तो अगर 7 पावर 50 को कुछ ऐसा लिखोगे तो होल पावर कितना रखना पड़ेगा, 50 चाहिए, 2 into 25 50 हो जाएगा, है ना ऐसा। नाउ ये क्या बन गया 49, 49 को क्या लिख देना 50 minus 1, 49 को क्या लिख देना 50 minus 1। और अब शायद दिख रहा होगा कि यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगी, एक्सपांड करना तो होगा x minus 1 के होल पावर n, है ना। तो इसको एक्सपांड कर देता हूं भाई, मान के चल रहा हूं एक्सपांशन सभी को आता है। तो दिस विल बी 25c 0 50 पावर 25, 25c 1 50 पावर 24 डैश 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 डैश। second last term will be 25c 24 50 पावर 1, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा 25c 25 50 पावर 1। अच्छा एक चीज का गड़बड़ कर दिया अपन ने, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो साइन विल बी अल्टरनेट, है ना, साइन अल्टरनेट आएगा, प्लस माइनस कुछ इस तरीके से। और अपन चेक कर सकते हैं कि जो आखिरी टर्म होगा वो माइनस के साथ आएगा। देखो ना ऑड वालों के लिए माइनस आ रहा है, इवन वालों के लिए प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑड के लिए क्या आएगा माइनस। तो शायद ये चीज भी यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ये हटा रहा हूं, ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 7 पावर 50 आ रहा है उसको मैंने एक्सपांड किया तो इन सभी टर्म्स में से केवल लास्ट टर्म को छोड़कर इन सभी टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। बोले सर आपको केवल 5 दिख रहा है, हमें तो 50 दिख रहा है पूरा। तो कोई टेंशन नहीं, 50 कॉमन ले सकते हैं, डोंट वरी 50 कॉमन ले लो। लेकिन मैंने 5 कॉमन क्यों लिया, इस पर भी ध्यान दो। किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, इसलिए मैंने 5 कॉमन लिया, है ना, इसलिए 5 कॉमन लिया। और 5 कॉमन लेने के बाद मुझे बताना जो भी बचेगा लास्ट टर्म छोड़कर, क्योंकि उसमें से 5 कॉमन नहीं आएगा। अरे आ रहा है क्या, अरे नहीं आ रहा है, 50 पावर 0 लिखा है, अरे इधर 50 पावर बनता तो अगले में 50 पावर 0 आएगा। तो लास्ट टर्म जो है वो दिख रहा होगा भाई, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहां पर सब में से मैंने 5 कॉमन लिया, बचा हुआ जो भी होगा वो एक इंटीजर होगा। तो मेरा जो नंबर आ गया वो आ गया 5 into some इंटीजर -1 के जो है वो इंटीजर होगा, ऐसा बोल सकता है। अरे मालूम होता है ना एनसीआर एक इंटीजर होता है, 50 एक इंटीजर है, प्रोडक्ट भी क्या होगा इंटीजर, डिफरेंस भी क्या होगा इंटीजर, इसलिए मैंने लिख दिया कि जो भी आएगा इंटीजर होगा। अब जरा इसके बारे में बताऊं, अभी डिस्कस किया था कि अगर कोई नंबर 5 के -1 के जैसा है, इसका मतलब जब इसको 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी -1 नहीं होगा। अरे रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अभी सीखा था कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं
उसका मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और वो लीस्ट मल्टीपल ऐड कर दो ताकि ये नंबर पॉजिटिव बन जाए। तो कुछ ऐसा हो गया, और नाउ आंसर मिल गया कि जब इसको 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 4 है, तो आंसर इज 4। तो ये फुल मेथड है कि जब भी कोई नंबर आ जाए भाई सोचना ऐसे है, दिमाग ऐसे लगाना है कि जो यहां दिख रहा है ना, इसकी पावर दिख रही है, तो इसकी कौन सी पावर 7 की कौन सी पावर 5 के किसी मल्टीपल के पास में, और जो भी मिल जाता है उसको लेके सॉल्व कर देना है। चलिए अब अपन बात करते हैं शॉर्टकट के बारे में, है ना। यहां पे एक शॉर्टकट भी है जो कि आपका जेई में बहुत सारा टाइम बचा सकता है, और क्या है सुनना। शॉर्टकट क्या है सुनना। हाँ, लिखने का तरीका तो सीख ही चुके हैं। कुछ ऐसा लिखा था कि अगर n पावर k को m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा, एक चीज और, कई बार बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे करेंगे, रुको सर पहले इसको उड़ा देते हैं बाद में पूछना। अरे कैंसिल नहीं करना, इधर तुमसे कोई ये फ्रैक्शन थोड़े ना लिखा है कि बताओ इसमें क्या हो रहा है। अरे ये लिखने का तरीका है भाई कि जब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा। और यहां पे हमने सीखा था कि भाई डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर सीधा सीधा ये नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा कर दिया आंसर चेंज हो गया। इसलिए ये जो लिखा है ये लिखने का तरीका है, ये कोई कैंसिल नहीं करना बोले सर पहले कैंसिल फिर सॉल्व करता है। ये लिखने का तरीका है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और शॉर्टकट की बात अगर करें तो देखो, सोचना जो था, जो लिखा था वो तो सेम है, बस तुम बाइनोमियल थ्योरम जो लगाना था, एक्सपांड करना था, उससे बच जाएंगे। तो देख रहा शॉर्टकट ये था कि भाई क्या करो, इसकी किसी पावर को m के मल्टीपल के पास मिलाओ। तो चलो मान लेता हूं कि डायरेक्टली जो n है, डायरेक्टली जो n है वही m के मल्टीपल में आ गया। हाँ, अगर n नहीं आ पाएगा तो अपन कोई पावर ढूंढ लेंगे, n स्क्वायर, n क्यूब, कोई ना कोई तो उसके मल्टीपल के पास में आ जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सीधा n ही m के मल्टीपल के पास में आ गया, और इधर होल पावर k है, कैसे किया। तो वो सोचने का तरीका सेम होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि चलो n ही इसके मल्टीपल में आ गया। अगर n नहीं आएगा तो n स्क्वायर, n क्यूब, n पावर 4, कोई ना कोई पावर तो ढूंढनी है। मेथड तो जो शॉर्टकट अपन लगा रहे हैं वो ठीक है, शॉर्टकट नाम दे दिया, लेकिन सोचने का मेथड वही है कि ऐसे करो। हाँ, अब शॉर्टकट क्या है सुनना, ये जो m का मल्टीपल है इसको हटा सकते हैं, दिस इज शॉर्टकट। हमने n को m के मल्टीपल में लिखा, ठीक है, देन हमने क्या करा, m का जो मल्टीपल है उसको हटा दिया, यही शॉर्टकट है ना। तो ये हटा दिया, बचा क्या, बचा b पावर k अपॉन m। मतलब यहां पे m से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा, और यहां पे m से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर आएगा, वो दोनों सेम होंगे। तो ये शॉर्टकट है, नंबर अपन को इस तरीके से निकाल लेना है। आगे फर्दर और सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा एग्जांपल देखिएगा। पहला वाला ही देखना, 7 पावर 50 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने अभी भी सीखा था कि भाई देखो, डायरेक्टली अगर 7 को लिखोगे ऐसा आएगा, लेकिन अगर 7 स्क्वायर को लिखोगे 49 ऐसा बनेगा। कौन सा बढ़िया है, तो बढ़िया वही बताया था जो पास में हो। पास में बोले तो डिफरेंस 1 हो, यहां दिख रहा होगा डिफरेंस इज 2, और यहां डिफरेंस है 1, तो भाई लेना 7 स्क्वायर है। कोई ये मत बोले सर आपने यहाँ तो n को ही लिख दिया, हम इधर सीधा 7 को लिखेंगे तो क्या गलत होगा। गलत नहीं होगा, लेकिन टाइम खा जाएगा, बाद में फिर 2 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन 1 के लिए आसान होता है, क्यों आसान होता है सुनना, 1 के लिए आसान होता है, क्यों होता है सुनना। देखना, मैंने पहले इसको 7 स्क्वायर के टर्म्स में लिखा, होल पावर विल बी 25 डिवाइडेड बाय 5। 7 स्क्वायर क्या बन गया 49 क्या बन गया 50 माइनस 1 होल पावर 25 डिवाइडेड बाय 5। 50 इज द मल्टीपल ऑफ 5, वी कैन कैंसिल्ड इट, हट गया, बचा क्या, अरे बचा क्या, -1 की पावर 25, और वो क्या होता है सीधा -1। लेकिन अगर यहां पे सोचो, अगर 2 होता तुम 7 को ऐसे लिखते, तुम 5 का मल्टीपल चलो हटा देते, बचता कितना
2 की पावर 5, तो देखो 2 की पावर 5 के लिए फिर वही मेहनत, फिर सोचो 2 की कौन सी पावर 5 के मल्टीपल के पास में वगैरह वगैरह। इसलिए बोल रहा हूं जिसमें डिफरेंस कम मिले, बोले तो 1 मिले, उसको लेके सॉल्व कर लो। तो मेरे पास आ गया -1 और -1 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो फिर वही तरीका क्या कर सकते हैं, किसे डिवाइड कर रहे हो 5 से, 5 का मल्टीपल इसमें जोड़ सकते हैं। हाँ इधर ये मत बोलना जोड़ा है तो घटाओ भी, अरे अपन इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जोड़ रहे हैं भाई। तो क्या आ गया इधर 4/5, तो आंसर इज 4, और यही हमने फुल मेथड से निकाला था, यू कैन चेक। तो ये शॉर्टकट हो गया जो कि भाई अपन जेईई में लगाएंगे, प्रैक्टिस कर लोगे, काफी सारा टाइम अपना बच जाएगा, है ना। किसी को लग रहा हो सर इसमें भी तो टाइम लगेगा, नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करना होती है, प्रैक्टिस। चलो एक आध और बताए दे रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। 123 होल पावर 500 डिवाइडेड बाय 11, दिख रहा होगा, मीनिंग भी जानते हैं कि इस नंबर को जब 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। अब कोई सोचे सर आपने बोला था जो नंबर यहाँ पे उसकी पावर सोचना है, तो बोले सर पावर 1 तक तो बढ़िया है, 2 कौन सोचेगा। अरे तो कोई बात नहीं ना, 123 को ही सोच लो, है ना भाई। देखो डायरेक्टली नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, टुकड़ों में सॉल्व कर लो कि पहले 123 को ही लिख डाला, और 123 को 11 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, दैट विल बी 121। तो 123 हो गया 121 प्लस 2 होल पावर 500, और डिवाइड किया जा रहा है 11 से। 11 का मल्टीपल हटा सकते हैं, ये हमारा शॉर्टकट है। बचा कितना 2 की पावर 500 डिवाइडेड बाय 11। अब ये तो सोच सकते हैं ना, 2 की पावर सोचा जा सकता है ना, 2 की पावर 1 2 3 4 क्या होगा, किसके पास में होगा। तो भाई देखना यहाँ लिख देता हूं, क्या 2 की पावर 1 11 के किसी मल्टीपल के पास में, अभी तो बहुत दूर है ना, डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 सोचते जाओ, 2 की पावर 5, हाँ इधर दिख गया 16, तो ठीक है 11 प्लस 5 होगा, लेकिन ये देखो जरा, ये देखो 33 माइनस 1, एंड 33 इज द मल्टीपल ऑफ 11, और ये देखो ये नंबर इसके पास में है। मतलब यहां पे हम अगर 2 की पावर 5 क्रिएट कर ले तो ये ज्यादा इजी पड़ जाएगा। तो भाई देखिएगा 2 की पावर 5 और होल पावर इज 100। अच्छा मैं तुम लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा सा चेंज और कर रहा हूं, है ना। कोई सोचे सर यहाँ तो एग्जैक्ट आपका आए जा रहा है, हमारे में नहीं आया तो क्या होगा। देखना मैंने 503 कर दिया, तो यहां तक तो कोई टेंशन नहीं कि 121 प्लस 2 लिखा है, इधर 503 हो गया, 11 का मल्टीपल हटा दिया, यहाँ 2 की पावर 503 बन गया। पावर कितनी भी हो सोचना ऐसे ही है। तो हमने क्या करा, हमने पता करा कि मुझे 2 की पावर 5 बनाना चाहिए, क्योंकि ये 11 के मल्टीपल के पास में है। अच्छा तो क्या करना है, इधर 2 की पावर 5 बनाना है, तो देखो 2 की पावर 5 लिखेंगे और 503 है, तो यहाँ पे आई थिंक सब कुछ ऐसे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 100 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 5 होल पावर 100 तो कितना हो गया 500 हो गया। लेकिन अभी भी 3 पावर बच गया, तो इंटू 2 पावर 3 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 503 है ना। हाँ तो बस ये सिखाने के लिए मैंने कुछ ऐसा करा, डिवाइडेड बाय 11। अब अपन जानते हैं कि जो 2 की पावर 5 हो उसको तो लिख लेंगे 32 को लिख लेना 33 माइनस 1 होल पावर 100 डिवाइडेड बाय 11 इंटू कितना हो गया 8। फिर अपन जानते हैं जो 11 का मल्टीपल हटा सकते हैं, इधर हो गया कितना -1 की पावर 100 इज द 1 into 8 और 8 by 11, तो आंसर इज 8, है ना। तो ये रहा भाई हमारा शॉर्टकट मेथड, और सारे क्वेश्चंस जो है वो हम इस मेथड से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया था, इसको मैं हटाए दे रहा हूं, डिस्कस करते हैं उसको भी। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कुछ ऐसा,
हाँ डिवाइडेड बाय था 35। क्वेश्चन ये था, देख भी रहा है 2023 दिख रहा है ना, ये 2023 में पूछा गया था। हाँ जेई वाला ऐसे करता है भाई, जो ईयर होता है ना उसको भी एक नंबर बना के कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करा देता है, तो अगला 2024 के लिए तैयार रहेगा। तो भाई यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फिर वैसे सोचना है कि 2023 की कौन सी पावर 35 के मल्टीपल के पास में, 35 के मल्टीपल के पास में। तो भाई 2023 की पावर कौन करेगा, मैं तो ना करूंगा। तो भाई सीधा क्या करो, 2023 को ही 35 के मल्टीपल में लिख डालो, थोड़ा तो नंबर छोटा होगा। अच्छा डिवाइड करना सभी को आता है भाई, ऐसे डायरेक्टली तो पता चलेगा नहीं। तो 35 बन जा 35 4 जा, अब आता है ना 140, 35 6 जा, सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ भाई डिवाइड करना है तो यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं 35 5 जा जाएगा, कितना आ जाएगा 175, सब्ट्रैक्ट करो और इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 2, सही है सही है। हाँ भाई फिर 35 7 जा 245, इधर आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 2, कितना बना रिमाइंडर, कितना बना इधर 28। अच्छा तो फिर ये भी जानते होंगे कि यहाँ जो नंबर है 2023 उसको लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये बन गया अब 35 इंटू 27 प्लस 28 होल पावर 2023 डिवाइडेड बाय 35। शॉर्टकट इज 35 का मल्टीपल हटा सकते हैं, शॉर्टकट इज 35 का मल्टीपल हटा सकते हैं, और ये भी हटाया जा रहा है, ये डिवाइड करने के लिए लिखा था खाली। हाँ भाई अब कितना बचा, अब बचा 28 पावर 2023। 28 की पावर सोचा जा सकता है मगर ये भी इतना आसान नहीं है 28 पावर। तो एक काम करता हूं, मुझे नीचे जो नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है 35, और 35 में 7 आता है, 28 में भी 7 आता है। तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इसको ऐसे लिख दिया 7 इंटू है ना 28। अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक बार और ले लेते तो यहाँ पे -7 आ जाता, 7 आ जाता, यहाँ पे 7 आ जाता। अच्छा चलो इसी में कर देता हूँ ना, बैक जाने से अच्छा है बस एक स्टेप और बढ़ जाओ। 38 को देखना मैंने ऐसे लिख दिया, अरे क्यों लिख दिया, नंबर और छोटा हो जाएगा, 7 बच जाएगा ना यार। इधर हो गया -7 और -7 की पावर और इसलिए माइनस आ जाएगा, और इधर हो गया 7 की पावर 2023 डिवाइडेड बाय 35। और अब मैं वहां पर देखना, यहाँ पे एक 7 निकाल दिया, एक 7 निकाल दिया, बचेगा 7 की पावर 2022। अच्छा अब ये ध्यान रखना भाई, मैंने ये बताया था अगर 2/4 लिखा हो तो ऐसे कैंसिल नहीं करते, बोले सर 2 से 2 पहले उड़ा देता है, बाद में सोचते क्या होगा। अरे भाई कैंसिल नहीं करना है, बोले सर ने इसीलिए निकाला होगा, बोले 7 से कैंसिल कर देंगे बचेगा 5 से जोड़ लेंगे। अरे नन्ना कैंसिल नहीं करना, ये कोई फ्रैक्शन थोड़ी लिखा है कि तुम पहले कैंसिल कर दो और फिर, अरे ये तो मतलब ये है इसका कि जब इस नंबर को 35 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा, तो वो 7 को ऐसे रहने दो। हाँ बस यहां पे सोच लो, अब देखो 7 तो यहां पे है और 35 चाहिए, तो अगर ये 5 का मल्टीपल मिल जाए, अगर ये 5 का मल्टीपल मिल जाए और 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35 का मल्टीपल, तो वो 35 बनाना बहुत इजी होगा। तो यहां पे आप देखना थोड़ा सा इसमें क्या करा हमने, 7 की पावर 2022 को लिखा, क्या लिखा देखना, ऐसे 5 का मल्टीपल सोचना है, 5 का मल्टीपल 50 भी होता है, 50 के टर्म्स में इसको ला सकते हैं, ये हो जाएगा 49 को लिख देना ऐसा। तो यहां पे चेक कर लेना कि भाई जब इसको है ना, इसको देखना अलग से पता कर लिया कि जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे है ना, इसको पूरा लिखो क्या, हाँ चलो पूरा लिख दिया, मतलब मैं ये पता करने जा रहा हूं कि जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा।
हाँ भाई 7 स्क्वायर की पावर 1011, ये हो जाएगा 49 माइनस 1, 49 को लिख दिया 50 माइनस 1 है, सॉरी 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 का मल्टीपल हट गया, बचा माइनस 1 बाय 5 रिमाइंडर, और माइनस 1 प्लस करना पड़ेगा, रिमाइंडर नेगेटिव थोड़ी होना होता है, तो कितना आ गया 4 आ गया, 4 बाय 5 4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि जब मैं इस नंबर को 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 4 आएगा, मतलब ये नंबर जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। अभी सीखा कि अगर इस तरीके से लिखा है मतलब जब 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 होगा, तो मैंने उल्टा काम कर दिया, जैसे लिख दिया। तो यहां पे देखना, ये जो मेरा नंबर है ना, ये जो मेरा नंबर है ये कुछ इस टाइप का हो गया 5k प्लस 4, और अगर 5k प्लस 4 टाइप का है तो वो मैं उठा के इसमें रख देता हूं। कहां पे? इसमें रख दिया। तो जो अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन चल रहा है वो क्या चल रहा है, r मतलब रिमाइंडर -7 इंटू 7 पावर 2022, वो ऐसा बन गया 5k प्लस 4 टाइप डिवाइडेड बाय 35, इधर मल्टीप्लाई कर लो वापस, तो -35k माइनस 28 डिवाइडेड बाय 35 का मल्टीपल हटा सकता है, ये अपना शॉर्टकट है। अब कोई सोचे सर यहाँ तो माइनस में 28 बच गया, तो नो टेंशन, इसको प्लस का बनाने के लिए 35 जोड़ दो, रिमाइंडर विल बी 7, तो आंसर इज 7। मतलब यहाँ पे कहीं मेहनत वाला काम नहीं कि अरे सर अभी एक्सपांशन आ गया, बहुत दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, कोई नहीं, शॉर्टकट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जिससे करा केवल यही एक मेथड है इनको सॉल्व करने का, और भी मेथड्स हो सकते हैं जो कि हमने डिस्कस करा, बाइनोमियल थ्योरम एक्सपांशन से भी करा जा सकता है, मगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड ज्यादा इजी है, एग्जाम टाइम पे एग्जाम प्रेशर में इसको लगाया जा सकता है। ठीक, चलिए, तो जो हम इस वीडियो में या आज जो हमने डिस्कस करा वो था बाइनोमियल थ्योरम का रिमाइंडर प्रॉब्लम वाला टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कुछ ज्योमेट्री वाले पार्ट। ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, इनसे रिलेटेड। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।